Electrostatic potential due to a charge conducting sphere और spherical shell. The property of spherical shell is that उसका जो चार्ज है पूरा का पूरा सरफेस पे रहता है, एंड कंडक्टिंग स्फीयर आपका सॉलिड भी हो सकता है, बट स्टिल उसका जो चार्ज है वो सरफेस पे ही रहेगा, बिकॉज कंडक्टर्स में चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, सारे चार्जेस एक दूसरे से दूर जाके सरफेस पे ही बैठेंगे. तो हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑल द चार्जेस इज ऑन द सरफेस, देयर इज नो चार्ज इनसाइड. That is the system we are studying. So such systems are characterized by charge per unit area, which is sigma. Sigma क्या होता है? Charge per unit area. Charge density बोलते हैं, areal charge density. अब हमें ना इसका पोटेंशियल स्टडी करना है, जैसे हमने इसकी फील्ड स्टडी की थी. सो इफ यू रिमेंबर इसकी फील्ड क्या थी, इसके अंदर फील्ड कितनी होती है? 0. गॉस लॉ से हमने स्टडी किया था. इसके अंदर फील्ड होती है 0. इसके बाहर फील्ड कितनी होती है? It's quite simple. It is exactly the field of a point charge. Kq by r square. It is exactly the field of a point charge. तो ना बाहर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये शेल है कि पॉइंट चार्ज है. The only thing is जब आप ये स्मॉल r यूज कर रहे हो, this is the distance of the point P from the center. सेंटर से लेना है, सरफेस से मत ले लेना. r का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर आप बाहर से देखोगे ना, ये शेल के बाहर से पॉइंट चार्ज और इसकी फील्ड सेम होती है. ओके, तो इसका मतलब अगर आप बाहर से एक इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज ला रहे हो, चाहे वो इसके पास लाओ या इसके पास लाओ, वर्क सेम ही होगा. सो बेसिकली वी कैन से इसका भी जो पोटेंशियल होता है, जैसे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? एट अ डिस्टेंस r k क्यू बाय r. तो इसका भी पोटेंशियल बाहर होता है k क्यू बाय r. This is the potential of a charged shell outside. Now let us look at potential at a point on the surface. इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा k q by capital R, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r. That's the only difference. Now if we want to calculate the potential inside this, what will be the potential? Potential इसके अंदर क्या होगा? क्यों? अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगा, तो फिर इट वोंट अफेक्ट अंदर जाके ना, बाहर जाके जितना अफेक्ट होगा उतना रहेगा, एंड देन व्हेन वी गो इनसाइड 0 ही रहेगा, तो फिर पोटेंशियल विल बी सेम. या पोटेंशियल इज सेम. देखो क्या होता है, अंदर की तरफ फील्ड क्या है? 0 है ना. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर फील्ड ही 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0. इसका मतलब पोटेंशियल इज कांस्टेंट. डिफरेंस 0 ना मतलब कांस्टेंट है, तो अंदर ना पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और सरफेस पे जितना है उतना ही होता है. सरफेस पे कितना है? k क्यू बाय r. तो अंदर हर जगह इट इज k क्यू बाय r. सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ शेल, चार्ज शेल. Inside it is kq by capital R, outside it is kq by small r. So अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देता है. This is the graph of potential. ये रहा. यहाँ पे x axis पे small r है. The meaning of small r is distance from the center. So when small r is less than capital R, which is the radius, small r जब capital R से छोटा है, potential कितना है? kq by r. It's constant. पोटेंशियल कांस्टेंट. यहाँ भी के क्यू बाय आर, 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 कैपिटल आर, के क्यू बाय आर. उसके बाद इट इज के क्यू बाय स्मॉल आर. सो यू सी के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, देन के क्यू बाय स्मॉल आर. सो इनसाइड द शेल द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, एंड आउटसाइड इट ड्रॉप्स बाय के क्यू बाय आर, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज. दिस इज द बेसिक आइडिया.